तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 2 वीडियोज़ जो हमने शेयर किए थे, डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 10th के बारे में हम डिस्कस किया था और सैंपल पेपर भी उसमें डिस्कस किया था और जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जो हुआ था उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो उसमें से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में भी आया और थैंक यू सभी को कि बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ मिले हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद भी आया है, काफ़ी नॉलेज गेन भी हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे जो क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि जो भी आपका सिलेबस सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, उसको हम किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से 4 टू 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिस तरीके से कौन से चैप्टर्स हमें पहले करना है, ताकि उससे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए हमें मोटिवेशन जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन है वो भी टाइमली हो पाए, जिससे हम जितने भी दूसरे एमसीक्यूज हैं या सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं या लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर्स हैं, उनको भी हम सॉल्व कर पाएँ। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स हैं या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी डिस्कस करूँगा और जिससे कि आपके जितने एमसीक्यू वाला पार्ट है या जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है, तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि वो टॉपिक आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए और हम ये भी ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक को ट्रिक के थ्रू आपको समझाया जाए, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो और बेटर हो पाए। और हम फोकस करेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आ सके, ताकि आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है वो रेज़ हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ताकि जो आपका सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 10 चैप्टर्स हैं इसमें, आपके थ्योरी पार्ट में 70 मार्क्स का है और मोस्टली सभी जो चैप्टर्स हैं उनका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स तो मिनिमम है ही। और मेनली जो एक बायोमैकेनिक्स चैप्टर है यूनिट नंबर 10, उसमें 10 मार्क्स है और ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है वो 9 मार्क्स है, या मैनेजमेंट एंड ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट जो है आपका 9 मार्क्स का है। तो मेनली सभी इक्विवेलेंट है, लेकिन हम ये ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से कोर्स को जल्दी कवर किया जाए। तो मैंने सबसे पहला जो चैप्टर लिया है वो लिया है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर जो आपका 9 चैप्टर नंबर है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सी ये सिमिलर चैप्टर है जो आपने 11th में भी पढ़ा है, तो ये आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसको पढ़ने में। और ये शॉर्ट चैप्टर है जिसमें 7 टू 8 मार्क्स का आपको एग्जाम में आ रहा है। तो इसमें जो है आपका पर्सनालिटी है कि पर्सनालिटी क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स है और जंक्स क्लासिफिकेशन है जिसमें एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मेनली आप लोगों को पता होगा। तो एक बार भी आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ बिग 5 थ्योरी है जिसमें हम ट्रिक से अगर हम बात करें तो उसमें ओशियन भी बोला जाता है, जो ओपननेस है, कंसाइंशियसनेस है, इसको हम ट्रिक के थ्रू भी पढ़ेंगे। और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। इसमें मेनली जो चीज़ें हैं जैसे मोटिवेशन भी है, तो ये भी इजीली आपको याद हो जाएगा, जैसे इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कौन-कौन सी टेक्निक्स होती है मोटिवेशन की जिससे हम मोटिवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे गोल्स के टुवर्ड्स। उसके बाद एक्सरसाइज एडहेरेंस है, उसमें बेनिफिट्स हैं उसके और स्ट्रेटजीज है कि कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को असेस किया जाए, ठीक है। उसके बाद मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स है। जो एग्रेशन होता है, हॉस्टाइल एग्रेशन है या इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, जिसको हम चैनल एग्रेशन भी बोलते हैं। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं आपको इसमें मिलेंगे, जैसे गोल सेटिंग है, सेल्फ टॉक है, मेंटल इमेजिनरी। तो शॉर्ट चैप्टर ही आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। हम ये ट्राई करेंगे कि 4 टू 5 डेज में आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाए, ठीक है, जितना ही मतलब फुल कोर्स है आपका वो कवर हो सके। देन आता है आपका, मैंने जो सेकंड चैप्टर लिया है वो चैप्टर नंबर 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क्स कैरी कर रहा है ये चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग की अगर आप डेफिनेशंस भी याद करते हैं तो भी आपका काम इसमें हो जाएगा। देन जो कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं और केस बेस्ड स्टडी भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ
आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें से काफी, ये जो आपका टॉपिक है सॉरी, इसमें से आपको काफी कार्ड आने वाला है आपको, तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि वीडियो भी आपके लिए बना दें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उसके बाद फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। नॉकआउट टूर्नामेंट या हाउ टू मेक फिक्सचर्स ऑफ नॉकआउट या लीग, उसमें कुछ मेथड्स भी उनकी, जैसे बाय कब दिया जाता है, सीडिंग कब दिया जाता है। तो मेनली जो मैंने हमेशा टीचिंग की है वो क्लास 11th एंड 12th के लिए की है, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं। अगर आप आगे जो हम वीडियो आप लोगों के लिए डालने वाले हैं उसमें हम ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से नॉकआउट फिक्सर को इजी बनाया जाता है, किस तरीके से याद किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मूलाज याद किए जाते हैं। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे तो शायद मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप जो है 1 या 2 बार में उसकी जितने भी आपके फिक्सचर्स हैं वो आप इजीली बनाना सीख जाएंगे, और साथ में आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। देन आता है आपका इंट्राम्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट, ये भी काफी सिंपल है। उसके बाद कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में स्पोर्ट्स डे के बारे में, हेल्थ के बारे में लिखने के लिए आपको आ सकता है। देन मैंने चैप्टर नंबर 3 जो लिया है वो है आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स, जो आपका यूनिट 2 है यहाँ पर। जस्ट काफी नॉर्मल चैप्टर है, और इजीली आप अगर इसको कंसेप्चुअली समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसमें सबसे पहले दिया है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, किस एज ग्रुप को किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब किस में इंटेंसिटी ज्यादा रखना है, किस में लोड कम रखना है। तो ये एक बार आप पढ़ेंगे तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेन चीज ये है कि आपको कंसेप्ट जो है आपके क्लियर रखना है। देन कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, आपने सुना होगा नॉक नीज है या फ्लैट फुट है या काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, ये जो स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फूड से रिलेटेड है, कुछ आपके बोन से रिलेटेड है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फिजिकल स्पोर्ट्स, फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन फीमेल एथलीट ट्रायड, ये 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर्स को हटाया गया था लेकिन फिर से इसको अब ऐड कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एमनोरिया होता है, और ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बुलिमिया नर्वोसा होता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। तो ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। देन आता है आपका यूनिट नंबर 4 जो मैंने लिए वो ली है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। आपको शॉर्ट फॉर्म जो मतलब सॉरी जो जैसे फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है ना CWSN, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द फुल फॉर्म ऑफ CWSN। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, तो आपने लास्ट क्लास 11th में पढ़ा होगा स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में, पैरालंपिक्स के बारे में, डीफ ओलंपिक्स के बारे में, जो आपका ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन वाला जो चैप्टर है, तो आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इजी होगा। देन कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, देन कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूसिव जो एजुकेशन एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन क्या एडवांटेजेस होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के, जो चिल्ड्रन होते हैं स्पेशल नीड्स वाले उनके लिए, और कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी असेसिबल होती है CWSN वाले इंडिविजुअल्स के लिए। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, और इसमें से भी आपको 7 to 8 मार्क्स का आराम से आएगा। देन आपका 5th चैप्टर मैंने रखा है जस्ट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये आपके लिए थोड़ा बेसिक रहेगा। और मैं अगर बात करूं जो PCB वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी वो पढ़ते हुए आए हैं, और वैसे आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा है 8th में, 7th में या 9th में, हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा है, मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। इसमें मैं आप लोगों को जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और आपके मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या आपके फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इन सब के बारे में मैं आपको ट्रिक्स याद कराऊंगा, किस तरीके से ट्रिक्स बना करके इन विटामिन और मिनरल्स को याद किया जाता है। आपका काम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का विद इन 2 to 3 मिनट्स अगर आप वो वाला पार्ट देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बैलेंस डाइट एक नॉर्मल चीज़ है, उसके बाद न्यूट्रिशन दिया हुआ है, तो ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हो।
देन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, इसको मैं कवर कराऊंगा अच्छे से। देन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, कौन से न्यूट्रिटिव होते हैं कौन से नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। देन ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट। ये जो टॉपिक्स है, ये अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे इनका, तो आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। ये मेनली आपको टॉपिक आएंगे 3 मार्क्स में, ठीक है। देन फिर फूड इंटॉलरेंस है, इसमें फूड मिथ्स है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, जो प्री डाइट होती है, ड्यूरिंग डाइट होती है, और पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट जो होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेनली जो कंपटीशन के पहले डाइट ली जाती है, सभी को पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है। ड्यूरिंग जो आपका कंपटीशन होता है उसमें हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करते हैं, हम मेनली ऐसे फूड या ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं जो कि हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जैसे बनाना हो गया। वैसे ही पोस्ट कंपटीशन में हम क्या करते हैं, मेनली ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ताकि जितने भी हमारे मसल जो है वो उनकी रिपेयरिंग के लिए, या टिश्यूज जो वॉर्न आउट हुए उनके लिए। तो इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन मैंने चैप्टर 6 पे जो रखा है वो चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स। तो इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं, जो आपके फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिन जो इन कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें होती है कि मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग या एक्सरसाइज, या इमीडिएट चेंजेस क्या क्या आते हैं, या परमानेंट चेंजेस क्या आते हैं। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम में आता है, तो आप इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। देन स्पोर्ट्स इंजुरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसमें आ सकते हैं। और आपको जो है इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज दी है, उसके बाद बोन इंजुरीज भी दी है, और जॉइंट इंजुरीज भी दी है। आप लोगों को ऐसा आ सकता है, ऐसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, बोन इंजुरीज में फ्रैक्चर्स आते हैं, तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या कोई से फ्रैक्चर में बोन 2 पार्ट में टूट जाती तो कौन सा फ्रैक्चर होता है। वैसे ही सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज में आपसे पूछा जा सकता है, अगर स्किन पे कट लग गया है, या लिगामेंट टियर हुआ है, या मसल और टेंडन में प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें कौन सी इंजरी हो सकती है, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से। डिसलोकेशंस हैं, डिसलोकेशंस में आपका शोल्डर डिसलोकेशन होता है, हिप डिसलोकेशन है, तो इस बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। देन ये चैप्टर आपका 6 पे रखा था। देन 7 पे आता है आपका बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है, ये पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, फिजिक्स जिनके बच्चों ने लिया हुआ है, उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बायोमैकेनिक्स चैप्टर से, क्योंकि ये आपके लिए डायरेक्टली सिंपल हो जाएगा। अगर आप जैसे इस चैप्टर को आप एक बार देखोगे, तो इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी। तो एक बार आप अगर इसको रीड भी कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर डायरेक्टली कवर हो जाएगा। और इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आने वाला है, जो कि और किसी भी चैप्टर में से नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का है। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स है सबसे पहला। तीनों लॉस के बारे में हमको पढ़ना है, और उनके एग्जांपल्स देने हैं जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। देन टाइप्स ऑफ लीवर्स पढ़ना है, और उनके कैसे वो लीवर्स जो है स्पोर्ट्स में अप्लाई होते हैं। देन इक्विलिब्रियम, जिसको हम बैलेंस भी बोल सकते हैं, तो डायनामिक स्टैटिक भी पढ़ना है हमको इसमें। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है, उस बारे में हमको इसमें पढ़ना है। देन फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन है, और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं, तो इस बारे में भी हमको पढ़ना है यहाँ पर। और प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, प्रोजेक्टाइल जो होता है कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो कौन सा बेस्ट एंगल होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करें या थ्रो करें, तो इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन मैंने नंबर 8 पर रखा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर को। लास्ट ईयर 11th में आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑल आपने पढ़ा है। इसमें इस बार क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, उनके कैसे मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। जैसे एंड्योरेंस दे दिया, तो इनमें से कौन सा जो मेथड है वो एंड्योरेंस को डेवलप करने में आता है। या फार्टलेट ट्रेनिंग है जो एंड्योरेंस को डेवलप करने में हेल्प करती है, तो उसको और क्या बोला जाता है।
ऐसे करके इंटरवल ट्रेनिंग है। तो ऐसे कुछ जो मेथड्स है वो हम इसमें आप देखने को मिलेंगे आपको। तो उसमें कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, इन न्यू टॉपिक इसमें एडेड है। देन इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, 3 साइकिल होती है किसी भी ट्रेनिंग प्लान की, मैक्रो, मेसो और माइक्रो साइकिल, इसमें हम पढ़ेंगे। देन टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये तो आपने पढ़े हैं, स्ट्रेंथ के, एंड्योरेंस के और स्पीड के। और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड डेवलप हो सकती है। देन टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। सर्किट ट्रेनिंग जो है आपका पॉइंट 5 वाला, इसमें से आपको 3 या 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूरा स्टेशन बनाने के लिए जो स्पीड एंड एंड्योरेंस के लिए वो मिल सकता है। उसके बाद मैंने 9 नंबर पर रखा है योगा वाला चैप्टर जो है आपका, जस्ट वेट, हाँ, चैप्टर नंबर 3, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। मेनली जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उसमें से आपको आ सकता है। ठीक है, और थोड़ा बीएमआई के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, तो क्या उसका चार्ट होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो आपको आ सकता है सॉल्व करने के लिए। देन आप इसमें ट्राई कीजिएगा कि जितने भी, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, इसमें लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जितने भी इसमें लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उसमें कहीं कहीं आसन सेम है, तो वो आसन आप जो है उनको आप, जो सेम आसन है उनको आप पढ़ लीजिए, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी 2 आसन डिफाइन कीजिए, उनके स्टेप्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिफाइन कीजिए, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद जितने भी आसन यहाँ पर दिए गए, हर डिसीजेस में जितने भी आसन दिए गए, जैसे ओबेसिटी में जो दिए हैं, देन डायबिटीज में दिए हैं, अस्थमा में, हाइपरटेंशन में और बैक पेन में, तो इसमें जितने भी आसन से उनके आपको इमेजेस ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपको इमेज वाला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, डायरेक्टली इमेज दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस इमेज में कौन सा आसन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके आसन और प्राणायाम इसमें दिए हुए हैं हर लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए, वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो लेंथी चैप्टर इसलिए इसको नंबर 9 पे रखा है। देन जो लास्ट मैंने रखा है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल आपको आएंगे। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स सबसे पहले दिया है फिटनेस टेस्ट, जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है। आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बनाई होगी, उसमें साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में लिखा हुआ, तो ये टेस्ट तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, देन दूसरा टेस्ट आपका लिखा है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है, जो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को चेक करने में आता है, काम आता है। उसके बाद कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर आपको कंप्यूट करना आना चाहिए। उसके बाद रिकली एंड जॉनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, पहले रिकॉर्ड फाइल में लिखा जाता है लेकिन अब साई किलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आ गया है, तो अब ये जो है इसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए, जैसे रिकली एंड जॉनस फिटनेस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट यहाँ पर लिखा है, इसको फलरटन फिटनेस फंक्शनल फिटनेस टेस्ट भी बोला जाता है, अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा। ठीक है, और किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है वो भी आपको बना के दूंगा। तो चेयर स्टैंड टेस्ट है, आर्म कर्ल टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। और 5 मार्क्स में से भी इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो किस लिए बनाया गया है, किस चीज को मेजर करता है, और मेनली इसमें ड्यूरेशन कितना होता है, कितना ड्यूरेशन तक इंडिविजुअल को वर्कआउट करना है या टेस्ट को परफॉर्म करना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देन जॉनसन मैथ ने टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, इसमें फ्रंट रोल है, उसके बाद जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न, तो ये टेस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से जो आपके पूरे 10 चैप्टर से मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है, इस तरीके से अगर आप कंप्लीट करेंगे, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, और जल्दी कवर होने से क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी कवर होते जाएंगे। तो एक बार इस स्ट्रेटेजी को देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई का है,
या जो बोर्ड एग्जाम का लास्ट ईयर का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने अगर वीडियो देखे होंगे मेरे लास्ट में, तो उसमें भी मैंने क्या किया है, कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया है। तो उससे प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी कि आपको जब चारों ऑप्शन के बारे में पता चलेगा तो उससे लर्निंग आपकी और बेटर हो जाएगी, जिससे कि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड में आने वाला है वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफिकल्टी है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बढ़ा करके आपको और बेटर लर्निंग प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि फर्दर वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।